अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8 है और 8A है और उसका क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं। एक ट्रायंगल गिवन है PQRS और ये 90 डिग्री ऑब्वियसली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 90 डिग्री है, तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री रेशो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, चूँकि आगे मैंने सवाल पढ़ा है तो उसमें उन्होंने PRS यानी कि ये चीज़ मालूम करने को कही है, बाहर वाला एंगल मालूम करने को कहा है। तो इस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जो हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि जगह जगह इस्तेमाल होने वाली है हाइपोटेन्यूस, तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं। रिक्वायरमेंट है, उन्होंने रिक्वायर्ड नहीं किया, मांगा नहीं है कि हाइपोटेन्यूस भी दीजिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने किसी में कहा था कि वैल्यू निकालें, एक्स की वैल्यू मालूम करें, एक्स शायद बेस या उसमें परपेंडिकुलर था, गालिबन एडजेसेंट था। तो फिलहाल मेरी ये हाइपोटेन्यूस जो ये मुझे तीसरी साइड मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे दो एंगल्स गिवन नहीं है। अच्छा, आपको अगर याद पड़ रहा हो तो मैंने आपसे शायद जिक्र किया था कि अगर कभी राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाता है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री की वजह से, तो आप यहाँ फार्मूला लगाते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। अब 90 के ऑपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूस यानी कि सी कहा जाता है। बाकी जो दो साइड्स हैं, आप इनमें से अभी फ़िलहाल जब तक इन दोनों एंगल्स का नहीं पता, आप किसी को भी ए भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ए की जगह ए लिख रहा हूँ, बी की जगह 15 लिख रहा हूँ और इस पर स्क्वायर। 8 8 64 प्लस 15 कितना हो जाता है, 150 225, आई गेस 225 होता है। ठीक है। और इन्हें ऐड किया तो 289 गालिबन बना, और 289 यहाँ पर सी स्क्वायर का आ रहा है। अब आप इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लेंगे, रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लिया जाता है। ठीक है। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, दिस इज सी इज इक्वल्स टू 289 का जो स्क्वायर रूट बनता है वो बनता है 17। अब नेगेटिव में मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि कभी भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। दिस इज 17 सेंटीमीटर। अब रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। पहला पार्ट उन्होंने कहा है साइन एंगल PRS मालूम करना है, जो कि बाहर का है, एक्सटर्नल एंगल है PRS। मैं बार बार समझा चुका हूँ कि जब भी कभी 180, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में से जब भी कभी 180 डिग्री माइनस होता है तो रिमेनिंग बच जाता है। लेट सपोज ये जो भी है, मैं इसको मान लेता हूँ 140 डिग्री मान लेता हूँ, तो आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री बनता है, तो 180 में से 140 माइनस हुआ तो ये डेफिनेटली 40 हो गया। या आप इसको दूसरे सादा अल्फाज में कहें तो 140 में कितना ऐड करेंगे कि 180 बन जाए, तो ऑब्वियसली 40 ऐड करेंगे। या 140 में से अगर ये गिवन है, ये निकालना है, तो 180 में से इसे माइनस करें, ये आ जाएगा। सही ना, स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है ये शायद वो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होता है ये। ठीक है। अब मेरे पास साइन का ये विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वाले हैं, पेपर 1 के क्वेश्चन हैं। मेरे पास एक फार्मूला है साइन, मतलब मैथ्स में फार्मूला है 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। अब थीटा मेरा PRS है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन 180 डिग्री माइनस एंगल PRS, जो कि एक्सटर्नल है, जो से मैंने 140 सपोज किया था। अब अगर 180 में से 140 गया तो साइन 40 डिग्री बचेगा, जिसे मैंने सपोज कर लिया था कि साइन 40 डिग्री। 180 में से 140 माइनस करें तो 40 बचेगा, सपोज के तौर पर ना। अब अगर मैं इसका नाम देता हूँ, इसका नाम है SPR या SRP, तो इस वाले का नाम क्या बनेगा, PR और Q, क्योंकि ये 40 डिग्री जो है वो इन दोनों लाइन्स के दरमियान में है। एक लाइन है PR, एक लाइन है RQ, तो PRQ एंगल बना मेरा। तो मैं यहाँ लिखूँगा साइन एंगल PR और फिर Q, जो कि 140 डिग्री है। अब साइन का फॉर्मूला होता है PH मतलब अगर जिन्हें PH में मसला है तो वो इसे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस पढ़ते हैं। ठीक है। आप एडजेसेंट, अब आ जाए सवाल के अंदर शेप में दोबारा। मुझे ये वाला एंगल मालूम करना है, तो ये मेरी बेस बन गई। जब ये मेरी बेस बन गई तो डेफिनेटली ये मेरी एडजेसेंट यानी कि परपेंडिकुलर हो गई। इसे तो ना छेड़ें, इसे तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये तो हाइपोटेन्यूस है, हर हाल में हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। 90 के ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। तो मेरे पास परपेंडिकुलर यानी कि एडजेसेंट जो है, एडजेसेंट है 8 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूस, अब देखें, अब आपको शायद अंदाज़ा हो रहा होगा कि जब मैंने आपसे कहा था कि हाइपोटेन्यूस मांगी नहीं है, यानी कि जो तीसरी साइड थी ट्रायंगल की नहीं मांगी, लेकिन आप फिर भी मालूम करें क्योंकि आपको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। सो दिस इज़ 8/17। ये हमारा साइन PRS आ गया, साइन एंगल PR और S। ठीक है। अब इसमें इसका पार्ट B पूछा जा रहा है, कॉस SRP, कॉस एंगल SR और P। SRP उसने बस थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, बाकी मांग वो भी ऑब्ट्यूज एंगल ही रहा है, बाहर का एंगल मांग रहा है। हमें इंटरनल एंगल मालूम करेंगे तो एक ही बात हो जाएगी, तो माइनस लगाना ज़रूरी है कॉस के फार्मूले में।
180 डिग्री माइनस रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस एंगल SRP। अब जब बाहर का एंगल माना, यानी कि जो ये मैंने 140 सपोज किया था, अगर 140 को 180 में से माइनस कर रहा हूँ, इसको 140 समझें, 180 में से 140 माइनस किया तो 40 डिग्री बचे, और 40 डिग्री का नाम क्या है, P R और Q। ये मैंने 40 और 140 इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मतलब आसानी हो जाए चीज़ को समझने में, वरना ये 140 और 40 है नहीं है कुछ, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हमने क्या करना है, अब इसमें माइनस तो ऐसे रहेगा, और कॉस PRQ का फार्मूला, यानी कि कॉस का फार्मूला क्या होता है, PH बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये तो सब बच्चों के लिए सेम ही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस थी हमारे पास माइनस 15 सेंटीमीटर थी, और हाइपोटेन्यूज 17 निकाला था मैंने, ठीक है जी। सो ये माइनस 15/17 इसका आंसर आया, ठीक है जनाब। ये तो ईजी था, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। अब हमारे पास है दूसरी चीज़, अब एक और भी चीज़ निकालने रह गई। अब क्या रही है, टेंजेंट PRQ। अब इसका पार्ट सी है टेंजेंट PRQ, टेंजेंट PR और Q, PRQ। अरे वाह, इसने तो मतलब कोई फॉर्मूले वाली कोई बात ही ना, PRQ तो उसने इंटरनल वो जो 40 डिग्री वाला है, जैसे ये था ना, ये देखें PRQ जो 40 डिग्री वाला था अंदर वाला, उसने PRQ मांगा। और टेंजेंट का फार्मूला होता है PH PB एडजेसेंट अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और पी भी है मेरा, पी मेरा 8 था, और बेस मेरा 15 था, 8/15। हाँ, अगर जो 17 वाली साइड हाइपोटेन्यूज का टेंजेंट में कोई जिक्र ही नहीं था। तो बस इसमें तो ये सवाल था। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह बाद में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई होप मैं आपकी मदद कर पाया हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।